जो मनीषा के साथ हुआ है सब हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इसकी जरूरत भी आ जाएगी। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। अभी हाल ही में हरियाणा जिले के भिवानी ढाणी लक्ष्मण गांव में मनीषा नाम की लड़की एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म के लिए जाती है। तभी मनीषा उसी दिन से लापता हो जाती है। जब उसके माता पिता देर रात तक इंतजार करने के बाद सोचते अभी भी मेरी बेटी घर वापस क्यों नहीं आई, तो उसके माता पिता इस बात से बहुत डर जाते हैं। कुछ समय के बाद जब यह बात लोगों द्वारा उनके माता पिता को पता चलती है कि उनकी बेटी का तो बेरहमी से रेप हुआ है, तो यह बात मनीषा के माता पिता पुलिस प्रशासन को बताते हैं। कोई खास बात पुलिस प्रशासन से नहीं मिलती है और ना ही पुलिस प्रशासन उनकी सुनवाई करता है। बता पाना बहुत मुश्किल है। किस हालत में थी बॉडी जब आपको मिली? मतलब बॉडी संगीन अपराध था जी। मतलब उसका गला काट रखा था, ठीक है। चेहरे का कोई फेस था ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल वो था, सिर्फ हड्डी दिख रही थी, एसिड वगैरह डाल के जो भी उन्होंने कुछ कर रखा था ऐसे कर रखा था सर। कुछ पार्ट्स भी गायब थे बॉडी के? बॉडी से पार्ट गायब नहीं थी सर, उसका मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे हिसाब से बॉडी के पार्ट्स थे नहीं गायब, ठीक थी बॉडी। मैंने अच्छी तरह से देखी बॉडी को, ठीक है। बाकी तो बड़ी आपको लगता है कि पुलिस अगर 11 तारीख को ही ढूंढ लेती, कुछ कार्रवाई करती तो आज मनीषा आप लोगों के साथ उसी टाइम हमारे साथ में होती। अगर 11 तारीख को प्रशासन देख लेता तो लड़की हमारे पास होती, ठीक है। लापरवाही की वजह से जी। और हमें तो अब तो ना जी ये जो इतने जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इनके समर्थन से ही हमें ये उम्मीद है कि हमारी छोरी ने कोई न कोई न्याय मिलेगा। और हम तो प्रशासन से या इन लोगों से भी यही गुहार लगावा है कि हमारी छोरी ने न्याय मिला जी, और हमने कुछ ना चाहिए जी, ठीक है। मनीषा के इस केस को शासन के द्वारा छुपाने की कोशिश की जाती है। सोचिए, हमारे देश की पुलिस प्रशासन तथा सरकार इन सब बातों की अभी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जहां आए दिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कोलकाता को लेकर एक आखिरी सवाल, कोलकाता में जिस तरीके से मेडिकल छात्रा के साथ रेप और मर्डर हुआ, बहुत गलत हुआ है। और अगर हम अपने करियर में अपने कार्यस्थान में अगर सेफ नहीं है तो कहाँ रहेंगे। हमारे देश की सरकार तथा पुलिस प्रशासन के सामने ऐसे माँ बाप सर पटक पटक कर मर जाते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। सोचिए, हमारे देश की सरकार ऐसी है जहां राम रहीम बलात्कारी लोगों को आज़ादी मिलती है, जहां सरकार को चाहिए तो ऐसे लोगों को तो फांसी देना चाहिए जैसे कर्म इन्होंने किए हैं। मेरे भाइयों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।